हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले जो है पार्ट 1 जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देखें, उसके बाद से इसको देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसके पहले जो है प्रश्न 5 जो है पार्ट 1 में लोड हो चुका है। चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न संख्या 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला। चलिए चित्र देखते हैं। जैसे मान लेते हैं डीसी जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर दिया हुआ है। एक लड़का है ए बी जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। वो भवन की ओर चल रहा है। 30 पहले ए पर था तो उसका उन्नयन कोण जो था भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 था। जैसे ही वो आगे बढ़ा है वो बिंदु पर आया है तो उसका भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ए बी जितना होगा उतना ओ पी होगा, उतना डी ई सी होगा। ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। और भवन की टोटल ऊंचाई जो है 30 मीटर दिया हुआ है। माना ए बी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। लड़का के आंख से भवन का उन्नयन कोण बिंदु ए पर 30 डिग्री तथा बिंदु ओ पर 60 डिग्री का कोण बनता है। साथ ही ए बी, अब देख रहे हैं ए बी बराबर ओ पी बराबर ई सी, 1.5 मीटर होगा। और डी ई बराबर डी ई, डी का मान कितना होगा तो 30 मीटर में से 1.5 कम कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा, यानी डी बराबर डी सी माइनस ई सी। डी बराबर पूरा डी सी में से ई सी कम कर देंगे तो हमारा डी बचेगा, यानी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर आपका हो जाएगा। डी का मान हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज डी ई ए में। तो डी ई ए, डी ई ए में बड़ा वाला त्रिभुज में यानी कि 35 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो जाएगा हमारा डी ई में। तो लंब हमारा हो जाएगा डी बटा ए ई, डी बटा ए ई हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज डी ई ए में हम लोग चल रहे हैं। तो 33 बराबर लंब बटा आधार बराबर डी बटा ए ई, या 33 बराबर डी बटा ए ई। 33 का मान होता है 1/√3 बराबर डी का मान निकला हुआ है 28.5 मीटर बटा ए ई, इसलिए ए ई बराबर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 28.5√3 मीटर हमारा ए ई का मान निकल जाएगा। ये चित्र पहले आप लोग अपने रफ कॉपी में रफ पेज में बना लीजिएगा, उसको सामने रख करके सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। पुनः त्रिभुज डी ओ ई में चलते हैं। त्रिभुज डी ओ ई में इसका चित्र सामने रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। tan 60 डिग्री बराबर डी ई बटा ओ ई। tan 60 का मान √3 होता है। √3 बराबर 28.5 मीटर बटा ओ ई, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ओ ई इंटू √3 बराबर 28.5 मीटर, इसलिए ओ ई बराबर √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 28.5 मीटर बटा √3 हो जाएगा। इसको परिमीकरण करेंगे। यहाँ पर परिमीकरण अगर करें, यहाँ पर परिमीकरण अगर करते हैं, परिमीकरण करें तो √3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर कटेगा तो ओ ई बराबर यहाँ ओ ई लंब बटा आधार, यानी कि डी ई बटा ओ ई, डी ई बटा ओ ई 360 में। हाँ ठीक है। इसका परिमीकरण हम कर देते हैं। परिमीकरण जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 नंबर 27 और 3 बचे 15√3 मीटर। ओ ई का मान निकल गया। अब आगे चलते हैं। ओ ई बराबर ए ई माइनस ओ ई, ए ई बराबर, देखिए ओ ई हमको निकालना है कितना दूर बचा चला है, तो ए ई में से हम ओ ई घटा देंगे तो हमारा ओ ए बचेगा। तो ओ ई का मान हमारा निकला हुआ है, अब यहाँ पर समझेंगे। ओ ई बराबर यहाँ पर चित्र में देखें तो ओ ई बराबर ए ई माइनस ओ ई, पूरे लंबाई में से इतना घटा देंगे तो दूरी बचेगा, ए ओ की दूरी बचेगा, यानी कि ओ ए की दूरी। ए ई का मान हमारा निकला हुआ है, यहाँ पर ए ई का मान देखेंगे, यहाँ पर निकला हुआ है
9.5√3 मीटर। वही का मान यहाँ निकला है, अभी निकला है, देखिए यहाँ पर वही का मान निकला है 9.5√3 मीटर। 9.5√3 मीटर। इसमें से घटाएंगे तो हमारा होगा 19√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चा जो है 19.5√3 मीटर जो है वो आगे चला है। यही दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ये दूरी हो जाएगा, दूरी हमारा हो जाएगा 19.3 मीटर तक वो बच्चा जो है चला है। अगले वीडियो में चलिएगा 7 नंबर। एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना ए बी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर ए पर ओ एक संचार मीनार है जिसके तल ए और शिखर ओ का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ओ ए ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई जो है ओ ए, मीनार की ऊंचाई है, इस भवन के ऊपर लगा हुआ है। चलते हैं tan 45 डिग्री त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी, यानी कि tan 45 बराबर 1। ए बी का मान 20 मीटर है, 20 बटा बी सी, तो तिरछा गुणा करेंगे तो इसलिए बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 20 मीटर। पुनः चलते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में देखें पहले ओ बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ओ बी बटा बी सी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ओ बी बटा बी सी। अब 20 मीटर निकला है, अभी 20 मीटर तिरछा गुणा करें तो रूट अंडर, पहले देख लेते हैं, पहले √3 बराबर ओ बी जो है बराबर होगा ए बी प्लस ओ ए दोनों जोड़ेंगे तो ओ बी होगा। तो इसको तिरछा गुणा करें तो 20√3 बराबर ए बी प्लस ए ओ। 20√3 बराबर ए बी का मान 20 निकला है प्लस ओ ए ओ। 20 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस में जाएगा 20√3 माइनस 20 बराबर ए ओ। इसलिए 20 कॉमन इसमें से ले गए हैं तो 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 इंटू √3 माइनस 1 बराबर ए ओ हो जाएगा। यानी कि ए ओ बराबर 20√3 माइनस 1। ये मीनार का तो संचार मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर, 20√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था, देखेंगे ए ओ यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसमें, माना क्यू आर एक पेडेस्टल है क्यू आर, इसके शिखर क्यू पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति पी क्यू लगाया गया है। मूर्ति के शिखर पी तथा पेडेस्टल के शिखर क्यू का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री है। ए हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में चलते हैं। क्यू आर एस में तो tan 45 बराबर क्यू आर बटा एस आर, यानी कि tan 45 बराबर 1 क्यू आर बटा एस आर। तिरछा गुणा करेंगे तो एस आर बराबर हमारा क्यू आर निकल जाएगा। एस आर बराबर हमारा क्यू आर होगा। पुनः त्रिभुज पी आर एस में चलते हैं। tan 60 बराबर पी आर बटा एस आर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर पी आर के जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर बटा एस आर। इसको तिरछा गुणा करें, इस सबका मान अगर रखें तो √3 बराबर पी क्यू का मान 1.6 मीटर प्लस क्यू आर बराबर बटा क्यू आर, चूँकि एस आर बराबर क्यू आर निकला है अभी। तिरछा गुणा करें तो क्यू आर √3 बराबर 1.6 मीटर प्लस क्यू आर को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्यू आर √3 माइनस क्यू आर, इसमें से क्यू आर कॉमन लेते हैं तो क्यू आर कॉमन हो जाएगा क्यू आर इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1.6 मीटर। अब इसको तिरछा गुणा करते हैं, इसलिए क्यू आर बराबर 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1। अब इसका परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण में क्या होता है कि नीचे वाला जो हर दिया रहता है, जो चिन्ह रहता है, उसका अपोजिट जो है मान रख करके ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे दोनों में। 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का एक स्क्वायर। उसके बाद यहाँ रखेंगे तो 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ घटाएंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 से कट जाएगा 0.8, यानी कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई हमारा
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं ए बी तथा डी सी क्रमशः भवन तथा मीनार है। ए बी एक भवन है, डी सी जो है एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु यानी कि मीनार के पाद बिंदु है से भवन के शिखर ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के 60 डिग्री, भवन की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। ये भवन की ऊंचाई जो है ए बी ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। तो चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में। बी डी सी में बी डी सी यानी tan 60 बराबर डी सी बटा बी सी √3 बराबर 50 मीटर बटा बी सी। तीसरा से गुणा करें तो बी सी √3 बराबर 50 मीटर, इसलिए बी सी बराबर 50 बटा √3 मीटर हमारा हो जाएगा। ये बी सी का मान, यहाँ पर बी सी का मान देखें तो हमारा 50 बटा √3 मीटर हो जाएगा बी सी। पुनः त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। 33 बराबर ए बी बटा बी सी। 33 का मान 1/√3 होता है, यानी कि ए बी बटा बी सी। बी सी का मान अभी निकला है 50 बटा √3, यानी कि 50 बटा √3 है। √3 सबसे ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1 बटा √3 बराबर ए बी √3 बटा 50। ए बी √3 गुणे √3, तिरछा तिरछी हम गुणा करें तो हमारा हो जाएगा ए बी √3 गुणे √3 बराबर 50 मीटर। इसलिए ए बी बराबर ए बी इंटू 3, इसलिए ए बी बराबर 50 बटा 3 मीटर बराबर 16 पूरा 2 बटा 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तब भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 16 पूरा 1 2 बटा 3 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न यह है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 तथा 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु से दूरी बताइए। ये बीसी जो एक नहर है, देखिए मान लेते हैं बीसी एक सड़क है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे क्रमशः ए बी तथा डी सी है, अर्थात ए बी बराबर डी सी। सड़क के एक बिंदु ओ से खंभे के शिखर ए से और डी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। साथ ही ओ बी बराबर एक्स, ये हम पूरा लंबाई दिया है सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। तो हम मान लेते हैं बीसी एक्स है, तो ओसी जो हो जाएगा 80 में से एक्स कम कर देंगे तो हमारा ओसी निकल जाएगा। चलते हैं त्रिभुज वन में, यानी कि ओ बी बराबर एक्स मान लेते हैं तथा ओसी बराबर 80 माइनस एक्स, जबकि बीसी बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए ओ बी में चलते हैं। देखिए ए ओ बी में यानी कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा ओ बी यानी कि √3 बराबर ए बी बटा एक्स। तिरछा तिरछी गुणा करें तो ए बी बराबर एक्स √3 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। पुनः त्रिभुज चलते हैं डी ओ सी में। देखिए डी ओ सी में अब चल रहे हैं। तो tan 30 बराबर डी सी बटा ओ सी, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर डी सी बटा ओ सी का मान दिया 80 माइनस एक्स। तो 37 गुणा करें तो डी सी √3 बराबर 80 माइनस एक्स, इसलिए डी सी बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्योंकि ए बी बराबर डी सी, यहाँ देखेंगे ए बी जितना है उतना ही डी सी है, क्योंकि समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। तो ए बी बराबर डी सी यानी कि दोनों का मान बराबर करेंगे तो एक्स √3 बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3 तिरछा तिरछी गुणा करें तो हमारा हो जाएगा एक्स √3 गुणे √3 बराबर 80 माइनस एक्स। 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3x माइनस बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो यहाँ इधर हो जाए 3x प्लस एक्स बराबर 80 या 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर 80 बटा 4 यानी कि 20 मीटर। x का मान हमारा हो गया 20 मीटर। क्योंकि ए बी बराबर x √3 निकला हुआ है तो यानी कि x का मान 20 है, तो 20 √x हो जाएगा। खंभे की लंबाई हो जाएगी ए बी बराबर डी सी बराबर 20 √3 मीटर, यानी कि दोनों खंभे की लंबाई जो है 20 √3 मीटर है। अब बिंदुओं से खंभा ए बी की दूरी एक्स माना गया है, तो यानी कि 20 मीटर हो गया। उसी तरह से बिंदु से खंभा डी सी की दूरी 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 बराबर हो जाएगा हमारा 60 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखें कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित
अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। देख लीजिए नहर है, ये भी एक नहर है। नहर के एक तरफ जो है यहाँ पर टीवी टावर लगा हुआ है। नहर के एक बिंदु से जो है इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 20 मीटर आगे बढ़ा गया तो 20 मीटर जैसे ही आगे बढ़ेंगे बी से सी पर जब आए तो यहाँ से देखा गया तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो गया है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि माना ये भी एक नहर है जिसके तट ए पर AO टीवी टावर लगा है। AO नहर के दूसरे तट बी से टीवी टावर का उन्नयन कोण 60। इस तट पर बिंदु बी से 20 मीटर की दूरी बिंदु सी से टीवी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि हम देख रहे हैं कि BC बराबर 20 मीटर, यानी कि बी से लेकर सी तक आया है तो 20 मीटर चला है। और ओ कोण जो है OCA 30 डिग्री, OBA 60 डिग्री। ये भी एक नहर है। AO जो है टावर है। AB नहर की चौड़ाई तथा टीवी टावर AO की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। तो त्रिभुज OCA में चलते हैं 33 बराबर OA बटा AC। 33 का मान 1/√3 होता है बराबर OA बटा AC की जगह पर AB प्लस BC लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर AC की जगह पर हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है और 1/√3 बराबर OA बटा AB प्लस 20 मीटर। BC का मान निकला है, दिया हुआ है। तीसरे गुणा करें तो AB प्लस 20 मीटर बराबर OA√3। AB बराबर 20 को उधर ले जाएंगे तो 20 को AB बराबर OA√3 बराबर माइनस 20 मीटर। पुनः त्रिभुज ABO में चलते हैं तो tan 60 बराबर OA बटा AB। tan 60 का मान √3 यानी √3 बराबर OA बटा AB का मान निकला है अभी यहाँ पर OA√3 माइनस 20 यहाँ पर मान रख दिया गया है। इसको 30 गुणा करें तो √3 इंटू OA इंटू √3 माइनस 20 बराबर OA। तो यहाँ √3 से √3 में गुणा करेंगे 3OA माइनस 20 √3 बराबर OA। और 20 को लेफ्ट राइट साइड में और OA को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 3OA माइनस OA बराबर 20 √3। और 3 में से OA घटेगा तो वो 2OA बचेगा बराबर 20 √3। इसलिए OA बराबर 20 √3 बराबर 2 यानी कि 10√3 मीटर हमारा हो जाएगा। अगर टीवी टावर की ऊंचाई जो है 10√3 मीटर समीकरण 1 से AB बराबर OA√3 माइनस 20 यानी कि 10√3 माइनस √3 बराबर 20 यानी कि 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 10 3 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर। यानी कि AB नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर है। यही आपको बताना था। AB का मान हमारा निकल गया 10 मीटर चौड़ाई हो जाएगा नहर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि 13 समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के शिखर के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक जहाज ये है, एक जहाज भी है। इसका अनुमान कोण जो है देख रहे हैं, अनुमान कोण यहाँ पर 45 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि अनुमान कोण कितना है 30 और 45 डिग्री है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो माना DC 75 मीटर लाइट हाउस है। DC 75 मीटर लाइट हाउस जिसके शिखर D से दो जहाज A और B के अनुमान कोण ODB बराबर 45 डिग्री और ODA बराबर 30 डिग्री है। AB की दूरी ज्ञात करना है। AB की दूरी ज्ञात करना है। तो एकांतर अंतर कोण से हम जानते हैं कि आपस में कोण बराबर होता है, यानी कि एकांतर कोण से ODA बराबर DAC। देखिए ODA बराबर DAC यानी कि 30 है तो ये भी 30 होगा। उसी तरह से ODB बराबर DBC 45 डिग्री। फिर वो DBC में चलते हैं। tan 45 बराबर DC बटा BC। tan 45 1 बराबर 75 मीटर बटा BC, इसलिए BC बराबर 75 मीटर निकल गया। पुनः त्रिभुज DAC में चलते हैं। tan 30 बराबर DC बटा AC। अब AC को जगह पर हम AB बटा BC लिख सकते हैं और DC का मान दिया हुआ है 75 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 होता है। तिरछा गुणा करें तो AB प्लस BC बराबर 75 √3 मीटर। BC का मान निकला है 75 यानी कि AB प्लस
75 मीटर बराबर 75 √3 मीटर, ले भी बराबर 75 √3 माइनस 75 बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। अतः लाइट हाउस की ऊंचाई जो है 75 √3 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 तक ले आपको बनाना है और 13 तक बताया गया है। आगे जो दो प्रश्न छूट रहा है उसको आपको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनता है तो उसको कमेंट में डालें, हम उसको बना करके अपलोड करेंगे। यहाँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।